नमस्कार। कथा स्पंदन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक शिष्य था जो भिक्षा लेने गांव-गांव जाया करता था। एक दिन ऐसे ही गया और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला। एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसकी और किसका गुणगान करता है? ये सामर्थ्य, किसका सामर्थ्य है इतना? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरुजी महाराज, जो सर्व सामर्थ्य है। तांत्रिक ने सुना और क्रोध में आकर बोला, इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है? तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य उदास हो गया। उसके चेहरे पे उदासी आ गई और आश्रम की तरफ चल दिया। पर सोचते सोचते जा रहा था, आज मेरा अंतिम दिन है। लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, भिक्षा ले आया? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। भिक्षे में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुजी थोड़ी देर में बोले, अच्छा चलो भोजन कर लो। शिष्य ने कहा, आप भोजन करने की बात कर रहे हो? यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में ना जाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, चिंता क्यों करता है? चल ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दो। शिष्य मायूस होकर बोला कि गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है, जीवन के अंत क्षण में मैं आपकी सेवा ही कर प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण मत छोड़ना। ये बात गुरुदेव ने 3 बार दोहराई। फिर गुरुदेव वही बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार फिर से दोहराया, चरण छोड़कर मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी श्रद्धा भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला प्रहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप का पूरा करने के लिए देवी को भेजा, जिसके पास धन से भरी हुई घड़ा थी, सोने चांदी से भरा, हीरे मोती से भरी हुई थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा हुआ पात्र ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ आकर दे दीजिए। देवी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आकर लेना होगा। देखो कितना सारा धन है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो आप यहीं आकर दे दीजिए। तांत्रिक पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को ही था। शिष्य गुरुदेव की चरण सेवा कर रहा था। तांत्रिक ने इस बार मारने के लिए उसके माँ का रूप धारण कर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपने माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए।
मरते वक्त माँ से भी मिल ले। वो जो औरत का रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन से हो गए तुम्हारे से मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले मिलना है, लेकिन आप यहीं आ जाओ। अब भी तांत्रिक का चाल काम नहीं आया। रात्रि का तीसरा पहर। इस बार तांत्रिक ने यमदूत का रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस शिष्य के पास पहुंचकर बोला, चलो तुम्हें लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया चारों तरफ चहकने लगी, सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लगता तो है कि मैं जीवित हूँ। फिर सारी रात की घटना गुरुदेव को बता दी। अब शिष्य को समझ में आया गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरु के चरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर आप जैसा गुरु का हाथ है उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। शिष्य अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकता और प्रकृति दंड देने को तत्पर हो उठती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर ले चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले। सद्गुरु में ही सामर्थ्य है कि वे प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।